हेलो भाई, मेहुल पवार। आई नो भाई, जो गाड़ी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको मारुति भी भाई एक बार लॉन्च करने के बाद भूल जाएगा और इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल मारुति के प्लान में बंद कर देगा भाई, क्योंकि गाड़ी की कीमत ही ऐसी है यार। मारुति की गाड़ी पे 10 लाख से ऊपर खर्च करना इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मैनी बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक अरुण पवार। लेकिन फिर भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 19,99,000 रुपए इस गाड़ी की कीमत है, विच इज कॉल्ड मारुति की विक्टोरिस एक्स शोरूम। ऑन रोड तो आपको 22.5-23 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी विक्टोरिस के टॉप मॉडल को देख पाओगे भाई। अब इन्होंने इतने वेरिएंट, इतने ट्रांसमिशन, इतने इंजन ऑप्शन निकाल दिए इस गाड़ी के अंदर कि भैया आप पागल हो जाओगे गिनते गिनते। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, उसके अंदर आपका भाई ऑटोमेटिक भी आता है, सीएनजी भी आता है, मैनुअल भी आता है। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ गई, इसके अंदर सीवीटी भी आता है। मतलब ढेरों ऑप्शंस आपके पास जिंदाबाद है। अच्छा, विक्टोरिस लेने वालों के पास एक सुविधा अच्छी खासी ये है कि इसका कोई भी कॉपी प्रोडक्ट नहीं है भाई। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी कोई भी नहीं। कहने का मतलब जैसे ग्रैंड विटारा का आपके पास हाई राइडर या फिर बलिनो का आपके पास एकदम ग्लेंजा, ऐसे मारुति और टोयोटा ने कॉपी कैट साला सिस्टम कर रखा है ना, ऐसा इसका अभी हाल फिलहाल तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। नहीं तो ग्रैंड विटारा वाले और हाई राइडर वाले बिल्कुल सेम ही लगते हैं। विक्टोरिस वाले थोड़े से एक्सक्लूसिव चलेंगे। मारुति का कोई भरोसा नहीं है, टोयोटा का कोई भरोसा नहीं है। आने वाले टाइम में भाई इसको भी टोयोटा में किसी और नाम से भाई बेचने लग जाए। खैर, आज बात करने वाले हैं भाई आपको ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में क्या मिलेगा भाई। इसका फुल ऑन टॉप वेरिएंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता, ऊपर कुछ नहीं आता, लेकिन बराबर में इनका वो आ जाता है कि अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन चाहिए, 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, वो आप इनका परचेस कर सकते हो। सेम प्राइस आता है, उसके अंदर 2-4 फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि एडास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक उसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर 23 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उन्होंने थोड़े फीचर्स कम कर रखे हैं, लेकिन माइलेज 28 की दे रखी है भाई। जी भाई, आपने सही सुना। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब ही होता है ईवी भी है, पेट्रोल भी है। इस करके गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, पड़ने लग जाती है। यूपी वगैरह में पहले आपको हाइब्रिड सिस्टम फ्री मिल जाया करता था, हाइब्रिड पे रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं था, इसीलिए लोग हाई क्रॉस और ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के पीछे पागल थे, उनको यूपी में जाकर रजिस्टर करा लेते थे। लेकिन अब यूपी के अंदर भी भाई हाइब्रिड गाड़ियों पर जो टैक्सेशन फ्री था ये बंद कर दिया है। तो अब यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह भाई आपको अब पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए। तो अब तो कहीं रजिस्टर करा लो। तो 23 लाख रुपए में भाई हम क्या सोच के लेके आए थे इस गाड़ी को और क्या निकली है, आपको सारी रियलिटी आज की वीडियो में बताते हैं कि 23 लाख रुपए कहां तक इस पे जस्टिफाई करना उचित है। तो भाई ब्लैक कलर में गाड़ी देखने में तो आगे से ऐसे लगती है जैसे भाई बेस मॉडल पे ही आपने कुछ पीवीए वगैरह करा ली हो, नो डाउट। देखो यहाँ पे हेडलाइट्स वगैरह आपको DRL वाली मिल जाती है, इसी के अंदर ही इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। मतलब डुअल तरीके से काम करते हैं, बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर ऑन रहेंगे तो इंडिकेटर, नहीं तो DRL जलेंगे। सिंगल प्रोजेक्टर है भाई, इसके अंदर LED लगा रखी है, थ्रो इज नाइस। नीचे फॉग लाइट भी दे रखा है। पहली बार मारुति ने फॉग लाइट्स में प्रोजेक्टर्स दिए, वरना ये हमेशा से या तो फॉग लाइट्स देते ही नहीं थे ग्रैंड विटारा की तरह, या फिर देते थे तो बुरा सा हेलोजन वाला डिजाइन देते थे उसके अंदर, या तो LED लगा देते थे नॉर्मल सा भाई। फ्रंट में पार्किंग सेंसर इसके अंदर मिल जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंसेस अच्छी है एनफ। यहाँ पे हॉर्न वगैरह की प्लेसमेंट नीचे की साइड ही है, हॉर्न की क्वालिटी नॉर्मल ही है, सिंपल सा PPP वाला हॉर्न है। इनकी प्लेसमेंट रियलिटी में गलत है, कल को पानी वानी में जाएगी ना तो दिक्कत करेगी। और जैसे इंडिकेटर अगर हम बंद कर देंगे तो मैं आपको DRL दिखा देता हूँ, ये DRL की तरह भी एक्ट करने लग गई है। और डिपर भी आप मारते हो तो इसके अंदर ही दे रखा है भाई, लो हाई का दोनों का सिस्टम यहीं पे अपने को मिलता है। ऐसे तो नापा नहीं जाएगा, लेकिन मारुति ने हमारा काम इजी कर रखा है। उन्होंने 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर बता रखा है कि भैया 210 आराम से मिल जाएगा। यहाँ से कल को गाड़ी अपना बंद पड़ जाए, ये हालांकि पड़ेगी नहीं। अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो इंजन है, इंजन खत्म हो जाता है तो बैटरी है। हालांकि बैटरी चुन्नी सी है, इसकी छोटी सी है, चला ही नहीं पाएगी भाई। 5 किलोमीटर भी अपने दम पे नहीं चला सकती गाड़ी को। वो थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए कहीं ना कहीं यूज में आ जाती है, नहीं तो बैटरी जस्ट लाइक ऐसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ज़्यादा आप डिपेंडेबल उसके ऊपर नहीं है। मेन इंजन का ही काम रहता है। 40 से नीचे शहर में चला रहे हो तो कहीं ना कहीं पे काम कर देती है भाई वो। और इंजन ऑफ है, खाली स्टार्ट रखने गाड़ी तो बस ऐसे आ जाती है काम में भाई वो। ये इसका टो करने के लिए पूरा सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे एयर डैम्प्स दे रखे हैं जो कि फंक्शनल है एक्चुअल में। यहाँ से हवा इसकी पार हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको बेटर माइलेज मिल जाती है। गुड थिंग ये है भाई, टॉप वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग कैमरा भी दे रखा है, जो कि बाहर से भी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन जो कंपनी फिटेड चीज़ें होती है ना वो नेक्स्ट लेवल ही होती हैं। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ क्या है भाई मारुति के रिलेटेड, ये वाइपर है यार। ना ये Hyundai सुधर सकता, ना ये मारुति सुधर सकता। इनके ऊपर आजकल एरो ट्विन वाइपर आ रहे हैं। स्कॉर्पियन के बेस वेरिएंट से थार रॉक्स के बेस वेरिएंट में ये एरो ट्विन दे रहे हैं। ये कोई वाइपर होते हैं भाई? ये इन चीज़ों को नहीं सुधार रहे हैं भाई, जो मेरे को बहुत गंदा लगता है पर्सनली। आगे से गाड़ी में ठीक है इतने ही फीचर्स होते हैं, कनेक्टिंग लाइट वगैरह नहीं है, कैमरा दे दिया, सेंसर दे दिया, मोर देन एनफ फॉर मारुति भाई। इसके अंदर एडास नहीं है जी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एडास आपको नहीं मिलेगा, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम आपके होते हैं
बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होते हैं, तो ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। जब साइड में बढ़ते हो गाड़ी को तो गाड़ी देखने में अच्छी लगती है नो डाउट, क्योंकि भाई यहाँ पे अलॉय व्हील्स आ जाते हैं कंपनी से। आपको 17 इंचेस के अलॉय मिल रहे हैं, सीएट के टायर मिलेंगे कंपनी फिटेड ही। वो हालांकि उस पर स्लॉट पे डिपेंड करता है कि कौन सा उस टाइम पे चल रहा होगा। बुरी बात ये है भाई, अच्छी बात तो हो गई कि साइड से अच्छी गाड़ी यार। ORVM सीरियसली मारुति, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये रिड्स थी हम पे 2013 मॉडल, उसके अंदर सेम ORVM हुआ करते थे। स्विफ्ट थी लोगों पे 2005-6 मॉडल, सेम ORVM हुआ करते थे। ये इंडिकेटर सेम यहीं पे। मैं 23 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ आज 2025 के ज़माने की, जहाँ पे आपको कंपटीशन इतना हाई है कि इस 23 लाख रुपए में स्कॉर्पियन, थार रॉक्स, टाटा हैरियर, सिएरा विएरा, इनके जैसे टफेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ आपको कम्पीट करना है। तो इन ORVM के साथ तो आप कम से कम पार्ट शेयरिंग ना करके कुछ अपने वेंडर से कुछ अलग बनवा लो। माई पर्सनल ओपिनियन, विच लुक्स वेरी गुड। हालांकि कैमरा इन्होंने दे दिया है विच इज़ वेरी नाइस, बट दिस लुक्स वेरी चीप भाई। ORVM छोटे छोटे से गाड़ी के हिसाब से सूट नहीं करते हैं, चाहे कोई बुरा मानो चाहे भला मानो। इसी के साथ जो डोर हैंडल्स हैं, दे लुक्स वेरी पुअर क्वालिटी। इनकी जब आप फील देखोगे यार, ये सेम वही पुराने ज़माने के आपको ये डोर हैंडल्स दे रखे हैं भाई। अभी न्यू वेन्यू आई है ना, हर गाड़ी के अंदर वो अपने डोर हैंडल्स बदल देते। इतनी भी क्या पार्ट शेयरिंग करनी है। यू आर अ मल्टी बिलियनर। आपका जहाँ प्लांट लग जाए ना जिस एरिया में, इंडिया में, वहाँ चांदी हो जाती है दूर दूर तक, 100 किलोमीटर तक भाई एरिया में। लोग तरसते हैं कि हमारे एरिया में मारुति का प्लांट लग जाए। तो आपके पास किसी वेंडर्स की कमी नहीं है, किसी मैन पावर की, किसी रिसोर्सेज की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो कम से कम एक अच्छा डोर हैंडल डिज़ाइन करा सकते हो कि जो मैं बेस मॉडल में तो मतलब वो इसकी कंप्लेंट करता ही नहीं है कि चलो बेस मॉडल वाले तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट टॉप मॉडल वाले तो कुछ अलग कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं ना कि एक अच्छा आपको कहीं ना कहीं डोर हैंडल मिले। चलो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इन्होंने दे दिए, अच्छी बात है, पीछे भी दे दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है कि रिलायबल चीज़ें हैं, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड थिंग ये है कि इन्होंने बेस वेंट से ही ऑल 4 डिस्क ब्रेक दे रखी है, तो इसके अंदर भी अपने को चारों डिस्क ब्रेक मिलती है। क्वार्टर ग्लास बहुत बड़ा है। ऐसे डिजाइन वाइज गाड़ी में भाई साइड से कोई कमी नहीं लगती, गाड़ी बहुत अच्छी देखने में लग रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। TPMS का फीचर भी आपको मिल जाता है, रूफ रेल्स भी टॉप वेरिएंट में आ रही है, शार्क फिन एंटीना है। पीछे से लुक देखो भाई, गाड़ी की बहुत ही प्यारी अच्छी सी लुक निकल के आती है, अलग अलग सी कुछ दिखती है। चाबी सबसे पहले दिखाता हूँ, क्योंकि चाबी से रिलेटेड इसके अंदर एक बटन है भाई, ये आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट इसको बोला जाता है। लोक अनलॉक का बटन है, ब्लू अरीना के अंदर ये गाड़ी आती है, नेक्सा के अंदर नहीं आती, तो यहाँ पे ब्लू वाली आती है। अरीना की सारी गाड़ियों के अंदर ये ब्लू आती है चाबी के अंदर, नेक्सा में ब्लैक आती है भाई। तो इसको इस बटन को दबा के अगर आप रखते हो तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है ना वो ओपन हो जाता है, लेकिन उसके लिए गाड़ी का इग्निशन ऑफ होना चाहिए। गाड़ी लॉक या अनलॉक कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इग्निशन ऑन है तो फिर चाबी वाला जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करता। इसके अंदर ये ड्रॉबैक का हो या एक इन्होंने पॉजिटिव फीचर दिया है। तो अगर आपको अनलॉक गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट खोलना है तो उसके लिए आपको भाई यहाँ पे एक बटन दे रखा है, ये दबाना पड़ेगा। और ये देखो भाई, ये ZXi में भी आ जाता है हालांकि ये वाला फीचर, लेकिन ZXi हो, ZXi प्लस ऑप्शनल हो, ये आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको भाई पार्सल ट्रे वगैरह ऐसी मिल जाएगी। जब आप लोगे भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो ये बैटरी वाला सिस्टम मिलता है, मतलब ये जो है ना उठा हुआ रहता है। और एक भाई बदकिस्मती की बात ये है कि गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता, स्टपनी नहीं है इसके अंदर, ना नीचे ना आगे कहीं भी, तो केवल 4 टायर कंपनी दे रही है। और इवन इन टॉप मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने हरमन का इन्फिनिटी का सिस्टम लगाया, तो इसकी सबवूफर यहाँ है और एक हेलोजन लाइट यहाँ पे मिल रही है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट टायर वायर में हवा भरने का अलग हो, तो वो आप यहाँ से कनेक्शन इसका ले सकते हो। पावर सेंटर यहाँ है और यहाँ से आप अपना जो टेल गेट है उसको बंद भी कर लोगे। बाकी कैमरा आ रहा है पीछे की तरफ, विक्टोरियस है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग आ रही है, और जो बर्फी सा डिज़ाइन दे रखा है टेल गेट में, अच्छा लगता है। वाइपर डिफोगर आपको मिल रहा है, स्पॉइलर भी मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह हो गया। और नीचे आपको मैं अगर दिखाऊँ तो देखो कहीं भी कुछ नहीं है, नीचे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बैटरी आपको नजर आती है वही दिखती हुई, और जैसा टिपिकल ईवीज में आपको ये ऑरेंज कलर की तार दिखती है बैटरी से रिलेटेड, ये यहाँ पे भी है। इवन इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है ना, ये भी भाई नीचे की तरफ ही दे रखा है कंपनी ने, ये देखो इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाता है इसकी वजह से, तो कहीं भी आपको स्टपनी स्पेयर टायर का ऑप्शन नहीं मिलता। ये एग्जॉस्ट हो गया, तो ऐसा इसका नीचे का सिस्टम है पूरा। वो जेस्चर वाला भी आता है, यानी कि टेल गेट को अगर आपको ओपन करना है ना, तो आप ऐसे इसमें टांग मारोगे नीचे तो वो खुल जाता है भाई, ऐसे टांग मारा ओपन हो गया भाई। तो ये देख रहे हो मैजिक इलेक्ट्रॉनिक, भाई पहली बार मारुति ने अपनी किसी गाड़ी में दिया है, तो भाई ये कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र तो यहाँ पे बनते ही हैं। अरे कितना प्रैक्टिकल है ये, आने वाले टाइम में पता चलेगा भाई इसका, लोग बाग इसको कितना यूज़ करते हैं। मारुति वालों के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रीमियम फीचर हो गया कहीं ना कहीं। और देखो जैसे मैं बटन की तरफ नहीं पहुँच सकता भाई, मेरे को कुछ ऑब्स्टेकल है, तो क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दो, समझ जाते हैं। देखो मारुति है, इनको पता है कि हमारे कस्टमर कैसे हैं भाई,
वो ऐसे ही बंद करेंगे उसको जोर लगा के। तो उन्होंने क्या फीचर दिया है कि जैसे ही वो थोड़ा जोर लगाएं तो अपने आप बंद हो जाएं भाई, उनको बटन दबाने की जरूरत ही ना पड़े। और गाड़ियों में नहीं होता भाई ऐसे कि अब थोड़ा सा नीचे करो। तो मारुति वाले बहुत समझदार है भाई, इंजीनियर्स, उनको सारा पता है इंडिया का खेल। तो इसमें ऐसे सेंसर से थोड़ा भी प्रेशर इसके ऊपर आएगा तो ये उसको पता चल जाएगा कि बंद करना चाह रहा बंदा, तुरंत बंद हो जाती है। आसिफ आप देख रहे हो कि थोड़े से आपको ग्रीन ग्रीन से मिल रहे हैं, इनसे टिंटेड ग्लासेस बोला जाता है। प्लस इसके अंदर यूवी का ट्रेस वाले भी फीचर्स दिए गए हैं कि मतलब धूप कम से कम एंटर होती है। भी तो सर्दी आ गई तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन गर्मियों के टाइम पे दिस अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव फीचर। हालांकि बाहर से फिल्म भी आती है ग्रीन वाली, लेकिन इनके ऊपर ना कोई पुलिस चालान कर सकती ना कुछ, क्योंकि ये OEM फिटेड है। तो OEM तो वही चीज़ करता है, मारुति तो स्पेशली जो RTO अप्रूव्ड हो। यहाँ पे इसका पेट्रोल लिड खोलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे आप E20 तक पेट्रोल ओनली डलवा सकते हो, CNG वगैरह का कुछ भी नहीं है। और यहाँ से जो फ्यूल डलेगा ना भाई, वो आपको 28 की माइलेज निकाल के देता है। यस यू हर्ड इट राइट, कोई डीजल नहीं, कोई आपका CNG नहीं, सिर्फ पेट्रोल में भाई 28 की माइलेज स्ट्रॉन्ग हैबिट से निकाल के मिलती है आपको। क्या जादू उसका अंदर से बताता हूँ, चलो अंदर बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो दरवाजे की फील है ना, वो अत्यंत ही बुरी है भाई, क्योंकि बहुत हल्का और बहुत ही चीप डोर फील होता है। इवन जो सीट है ये ड्राइवर साइड, ये भी आपको 6 वे एडजस्टेबल दे रखी है। और भाई दरवाजे को हल्के में मत लो, जितने भी Hyundai क्या की कार्स देखोगे ना, हमें सब में यहाँ पे आपको वेल्डिंग दिखेगी। अब अगर आपके पास क्रेटा साइड होगा तो देखना यहाँ पे वेल्डिंग दिखे, लेकिन मारुति ने फिट एंड फिनिश वगैरह में इतना अच्छा काम करा है भाई, डिटेलिंग में। ये देखो रबड़ लगा के दे रखी, जिसको इनकी आपको वेल्डिंग ना दिखे भाई। प्लस एक और चीज़ भाई खास, इस वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको नीचे पडल लैम्प भी मिल जाता है। नीचे देख रहे हो ये आपको व्हाइट कलर का, हालांकि कुछ मारुति या S वगैरह सुजुकी वगैरह लिख के नहीं आता है, लेकिन रात के टाइम पे कोई नाली वाली ना हो, आपका पैर गलत उसमें ना पड़ जाए, तो इसलिए 23 लाख की गाड़ी के हिसाब से ये आपको 23 लाख वाले भाई थोड़े से ही स्पेशल फीचर्स ऑफर करती है भाई गाड़ी। भाई लगभग 15-20 साल पुराने स्विचेस इन्होंने लगा के दे रखे हैं यहाँ पे। टॉप मॉडल वाली बिल्कुल फील नहीं आती। अगर आप स्विचेस की बात करते हो, ये बहुत हल्के हल्के से फील होते हैं। इवन बेस मॉडल में भी यही है, टॉप में भी यही है। इवन टॉप मॉडल में तो चारों विंडोज ऑटोमेटिक देनी चाहिए थी, 1 टच, लेकिन एक ड्राइवर साइड ही आपको मिल रही है, जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रही है। लोकल लॉक के बटन, ऑटो फोल्ड मिरर्स आपको मिल जाते हैं। ये स्विचेस भी भाई बहुत मंदे टाइम के इनके, इवन डोर ओपनर्स भी बहुत पुराने टाइम के हैं। यहाँ पे ये चीज़ बेस मॉडल से दे रखी है, पियानो ब्लैक फिनिश। हालांकि यहाँ पे आपको जरूर से लेदर मिल रहा है ना, मस्त सॉफ्ट टच वाला, अच्छी क्वालिटी का, ये एक अच्छी चीज़ जरूर है। बाकी यहाँ पे भाई स्पीकर इस गाड़ी में टॉप वेरिएंट में इन्फिनिटी बाय हरमन आते हैं, जो एक्सक्लूसिव केवल टॉप वेरिएंट के लिए। इवन ZXi के अंदर भी नहीं आते, ZXi प्लस ऑप्शनल में ही आपको ये वाले मिलते हैं। यहाँ पे बोतल रख लो और ट्विटर्स भी आगे दे रखे, केवल आगे ही है ट्विटर्स, पीछे ट्विटर नहीं है, पीछे केवल स्पीकर हैं भाई इन्फिनिटी हरमन वाले। जिनको लाउडनेस पसंद है ना, उनको ये स्पीकर समझ में नहीं आएंगे भाई। बाकी इसके बटन यहाँ पे हैं असली, जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी होगी ना, उसके अंदर यहाँ पे पावर का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर भाई कई बार मोटर से भी स्टार्ट हो रहा है, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का क्या सेंस बनता है। तो हमेशा जिस गाड़ी के अंदर आपको ब्लू कलर का ऐसा स्विच दिखे तो समझ जाना कि ये वाली अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। बाकी यहाँ पे HUD के सारे कंट्रोल हैं ये वाले। प्लस यहाँ पे अपना कैमरा खोलने का सिस्टम है, यहाँ से 360 डिग्री कैमरा खोलने का सिस्टम है। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया है, टेल गेट ओपन करने का सिस्टम यहीं से। और अगर आपको पावर टेल गेट ऑफ करना है, क्या वो वहाँ से बटन से नहीं खुले इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। प्लस ये फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का सिंपल सोवर यहीं पे स्विचेस दे देते हैं ये लोग। बाकी अब ओवरऑल आप इंटीरियर यहाँ से देखो भाई। सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ब्रेक दबा के आप स्टार्ट करोगे। इसके अंदर ECVT ट्रांसमिशन आता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, वाइपर्स हालांकि आपको मैनुअली मिलते हैं, तो इनको अभी फिलहाल ऑफ कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील लुक्स वेरी नीट एंड प्रीमियम, पूरा लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपके वॉल्यूम के कंट्रोल है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन पूरे मिलते हैं। ऐसी स्क्रीन इनके अभी तक किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है। जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताता। ये रूट गाइडेंस आपको बताएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे बता रहा है। रोंद के चला रहे हैं तब इसको 21.7 की बता रहा है। हालांकि रेंज भी बताता है हमें पेट्रोल भरने के बाद, लेकिन ये इनकरेक्ट रहती है भाई इसकी रेंज। देखो इतना फ्यूल है इसके अंदर अभी भी, लेकिन इसकी रेंज जो थोड़ी सी और तरीके से बेकार बताती है। रूट गाइडेंस यहाँ पे है, ब्राइटनेस और HUD वगैरह के ऑप्शन यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। एडास नहीं है तो यहाँ पे वो लेन की असिस्ट वाले कुछ भी फीचर्स नहीं है। 220 तक मार्किंग है। प्लस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में चार्जिंग, इको पावर, ये वाले फीचर्स भी मोड भी बताता है। टेम्परेचर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है भाई अपना। और अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे करने का ऑप्शन भी है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप्स आपको मिल जाता है। अब देखो गाड़ी स्टार्ट है आपको, कैन यू बिलीव दिस, कोई आपको इंजन की नॉइज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, क्योंकि भाई अभी ये है EV मोड पे और अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप AC भी ऑन नहीं कर रहे हो। अगर मैं AC वगैरह ऑन करता हूँ तो फिर इतना दम नहीं होता बैटरी में कि बहुत ज़्यादा देर तक AC चला दे। अभी हालांकि चला दिया है इसने EV मोड पे ही, लेकिन भाई थोड़ी देर में इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि EV जस्ट ऐसे पुश सा देने के लिए है इसको। ज़्यादा देर तक EV इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसी टेक्नोलॉजी है उसमें काम कर नहीं पाता है। ये देखो भाई स्क्रीन 10.1 इंच की एमोलेड स्क्रीन है। देखो हो गया इंजन ऑन,
अब जैसे ही ईवी मोड हटता है तो यहाँ से ईवी का निशान हट गया। एसी स्टार्ट होते ही भाई साहब दोबारा से ये इसका जो इंजन है 3 सिलेंडर, यस यू हर्ड इट राइट, 3 सिलेंडर जो इंजन है वो चालू हो गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी यूआई हो, चाहे इसकी स्मूथनेस हो, हर चीज़ बहुत अच्छी है भाई इस वाली स्क्रीन की। वायरलेसली कारप्ले मिल जाता है, एलेक्सा मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल यहीं से मिल जाता है, और इसके अंदर भाई सुजुकी की नेविगेशन वगैरह सब कुछ मिल जाती है। मतलब इस टॉप रेंट में ही आता है केवल ये वाला स्टीरियो, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है भाई। आप यहाँ से इसको कनेक्ट करके अपना वायरलेसली कोई भी फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट इस पे जाइए, ऐसे प्रेस कीजिए, वायरलेसली कार पे चल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ ये है हरमन कार्डन के इस वाले सिस्टम में, जब आप इसकी सेटिंग्स में जाते हो और म्यूजिक सिस्टम के अंदर जाते हो तो आपको 3 तरीके के मोड मिल जाते हैं, आयनिक्स, बेस और डायनेमिक्स। इनको आप स्विच कर सकते हो। इवन अच्छी बात ये आजकल पोल्यूशन को देखते हो इसके अंदर भाई ये भी अच्छी चीज़ दे रखी है कि आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है। जैसे ही चारों दरवाजे गाड़ी के बंद होंगे तो गाड़ी का जो वातावरण है अंदर का वो अपना इंप्रूव होने लग जाता है, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो जो बाहर का पोल्यूशन जब गाड़ी के अंदर आने लग जाता है तो इसका जो पोल्यूशन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और देखना आप जैसे अभी तो कम जा रहा है, खूब जोर लगा रहा है जो इसका फिल्टर वगैरह की एयर को साफ़ करें, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो भाई पोल्यूशन इतना तेज़ है कि अभी आप देखना थोड़ी देर में भाई ये 400-500 प्लस भी पहुँच जाएगा, जिसमें इसका कोई कसूर नहीं है भाई। जब दरवाज़ा खुलेगा तो वो पूरे वातावरण का थोड़ी ठेका लिया है इस अकेले ने कि ये पूरे उसको शुद्ध कर दे। देखो बढ़ता जा रहा है ना 230 इस तरीके से, लेकिन गाड़ी के अंदर तो आप एक स्वच्छ हवा पा सकते हो। टॉप मॉडल के ये सब कुछ फ़ायदे ज़रूर से होते हैं भाई। अभी इतने कहते कहते में 250 बढ़ गया है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी ये रोज़ गोल्ड टाइप फिनिश दे रखी है इस इवेंट्स के अराउंड। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल रही है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल रहा है। ग्लव बॉक्स भाई कोई सॉफ्ट टच नहीं है, आपको सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिल रही है, ये नॉर्मली मिलता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ जो वायरलेस चार्जर का है। मारुति वालों ने क्या कलाकारी कर रखी है ना वायरलेस चार्जर को लेके। अगर मैं फ़ोन को यहाँ पे रख दूंगा तो आप जो लगा लेना वायरलेस चार्जर चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सेटिंग से बंद है, इसमें होता ही नहीं है सेटिंग वगैरह इसका कहीं। वायरलेस चार्जर में अगर आप जाओगे ना सेटिंग्स के अंदर भी इसके अंदर सर्च करने का ऑप्शन देते हैं लोग, सेटिंग अगर आपको कोई पा नहीं रही तो आप सर्च कर सकते हो। तो ये भाई चालू ही नहीं होगा। पता कब तक चालू नहीं होगा? अगर कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ है कोई भी तो वायरलेस चार्जर नहीं चलता। जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा बंद कराया तो एकदम से वायरलेस चार्जिंग चलने लग गई है। और मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूंगा, चलो अभी तो ये खोला था, इसको मैं जैसे ही खोलूंगा तो अब देखना तुरंत वायरलेस चार्जिंग हट गई है। ये जैसे ही लगेगा दोबारा से पूरा तो ये दोबारा चल जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता भाई कि क्या है, क्यों है। मारुति वालों को भी नहीं पता कि भाई वायरलेस चार्जिंग का डोर ओपन से क्या लेना देना है। अगर किसी भाई को पता है तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ जानने में, मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि क्या इसका राज है। मुझे जो थोड़ा सा पर्सनली लगता है भाई, जैसे अभी देखो ये चालू है, अभी जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये शायद यहाँ पे बताता है कि अपना फ़ोन वोन अपना रख लो। जैसे मैं दरवाज़ा खोलूंगा यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है भाई, एक टाइप सी पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है यूएसबी के लिए, चार्जिंग के लिए। सिंपल सोवर पोर्ट्स है भाई। ये इसका आता है भाई, इसका ये गियर शिफ्टर ECVT इसके अंदर ट्रांसमिशन है भाई। अच्छा गियर बॉक्स है, आपको पता भी नहीं चलता कब कब में गियर अपना चेंज हो रहा है। और इसमें एक बी मोड भी है जिसको आप ये समझ सकते हो कि जब गाड़ी अपना ऑटोमेटिक ब्रेक लेती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली तो ये बी भी है इसके साथ। बाकी डी पे करके चलो तो ज़्यादा अच्छा है भाई, मतलब डी पे ही करके चलो इसको, तो जब आपको एकदम बैटरी चार्ज करनी हो तब आप चला सकते हो। EV मोड आता है इसके अंदर, अगर आपको प्योर EV मोड पे चलानी है तो उसका ऑप्शन ये लोग देते हैं उसके लिए, लेकिन बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। ड्राइव मोड में भाई आपको मिलता है इसके अंदर पावर मोड और ये नॉर्मल मोड और इसका इको नॉर्मल और पावर। ये देखो पावर में पूरा लाल लाल सिस्टम हो जाता है। डिस्प्ले में कोई स्क्रीन नहीं आता, बस केवल यहाँ के कलर चेंज होते हैं। फ्रंट में वेंटिलेशन भी दे रखे हैं, दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, और एक हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइड होता है, और यहाँ पे अपना कुछ अपना फास्ट टैग या एनीथिंग कुछ भी आप रख सकते हो। ये इसका IRVM आता है जो ऑटोमेटिक है, वेरी नाइस। ये फॉर्च्यूनर से उठा के लगा रखा है। यहाँ पे सनवाइजर पे मिरर दे रखा है लाइट के साथ, इधर साइड भी आपको मिल जाता है भाई लाइट के साथ ही। अच्छा सनग्लास होल्डर तो इन्होंने दे दिया, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो इसके अंदर जो सनरूफ है ना वो अच्छा है, कर्टेन भी अच्छा मोटा वाला दे रखा है, वो वाला नहीं है भाई कि जो ग्रैंड विटारा में पहले आता था जिसमें सब कुछ आर पार दिखता था। ये डुअल पेन सनरूफ है ना, इसका ये वाला पार्ट भी अंदर जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग है भाई इस गाड़ी के अंदर सनरूफ की। देखो पीछे वाला पार्ट भी अंदर गया, तो इतना अच्छा खासा आपके पास स्पेस है। इतना मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी के अंदर आपको स्पेस नहीं मिलता है सनरूफ में जितना इस गाड़ी के अंदर है। देखो अगली भी पीछे गई और ये भी पीछे गई है, और गाड़ियों में अगला अगला केवल पर्दा उठता है, लेकिन इसके अंदर दोनों की दोनों अंदर चली जाती हैं। देखो जब मैं इसको बंद करूंगा ना तो आप देखना, पहले नीचे वाला और आगे वाला दोनों साइमल्टेनियसली बंद होते हैं। ये देख रहे हो, ये बंद हो गया भाई, और अब इसको एक बार और करना पड़ेगा मेरे को बटन से, तब ये भी जो इसका रिक्लाइनेबल है ना सिस्टम, ये भी बंद होगा। ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन। ये देखो सनरूफ वगैरह सारी चीजें जो ऐसे फीचर्स है ना मॉडर्न, ज़्यादा ट्रस्टेड अगर मैं कोई कर सकता हूँ तो वो मारुति पे कर सकता हूँ। अगर इन्होंने एक भी फीचर ऐसा दिया है ना
तो वो रिलायबल रहेगा, चाहे एडास है चाहे सनरूफ है। मतलब लॉन्ग टर्म भूल जाओ, 10 15 20 साल जब तक आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को जैसे तरीके से, तो कहीं नहीं जाने वाला। अब गलत तरीके से यूज़ करोगे तो भाई ख़राब, हर चाहे वो मारुति से कुछ भी हो जाता है, लेकिन तरीके से रख के भाई ये सारी चीज़ें मारुति की बेस्ट होते हैं मेरी नज़र में, तो बढ़िया चलते, कोई दिक्कत नहीं। और भाई इसका 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ मैं, जो चारों तरफ का घूमता है। इस व्यू वाले बटन को दबा देंगे तो यहाँ पे देखिए मैजिक, इट्स मैं इसको लगाऊंगा ना, तब देखना आप जो भी सराउंडिंग में है सारा कुछ दिखता है। पर एक अजीब बात मुझे ये लगी, और जो आप स्क्रीन में लाइन देख रहे हो ना, ये भाई इतनी अच्छी उन्होंने एमोलेड स्क्रीन लगाई है ना कि जो हमारे फ़ोन का FPS है 60 FPS पे जो वीडियो शूट हो रही है, ये भी इसके साथ भाई डस्टी नहीं कर पा रहा है। इसको लग रहा है पता नहीं क्या ही है, तो इसलिए लाइन चला रहा है। रियल लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा। देखना भाई क्या व्हील कैप से लगा के दे रखे हैं इन्होंने। वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, ब्लैक होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होना चाहिए था। और शायद पता नहीं पहले ऐसे अलॉयज चूज़ कर रहे थे क्या, मतलब वो रियल गाड़ी दिखनी चाहिए थी ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता। और जेड ब्लैक गाड़ी दिखा रहा है फिलहाल इसके अंदर। ब्लैक होता तो ज़्यादा कूल लगता भाई देखने के अंदर, एनिमेशन में भी ये डिटेलिंग होती है छोटी छोटी जो मारुति मिस कर रहा है। एक SOS का बटन भी मिलता है भाई यहाँ पे, जो इसके नीचे कैद है, और 2 माइक है इसके अंदर, एक यहाँ पे जो वायरलेसली कार प्ले वगैरह से कनेक्ट रहेगा, तो आप बात कर सकते हो फ़ोन वगैरह आता है तो। ओ भाई पीछे का दरवाज़ा कितना हल्का महसूस होता है। इसका एम्बिएंट लाइटिंग हालांकि आपको यहाँ पे भी मिल रहा है भाई, डोर ओपनर पुराने टाइम का, लेकिन चल जाएगा काम। यहाँ पे लेदर लगा दिया है, यहाँ पे अपने को पावर विंडो भी इसकी मिल जाती है। पीछे की साइड स्पेस वगैरह की आप बात करते हो तो इतना खास आपको स्पेस नहीं मिल रहा है ना, कंफर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो इसका एंगल है ना ये वाला, ये इतना कुछ खास नहीं है। और ये इसका एक आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, पीछे 3 नेक रेस्ट अपने को मिल रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा AC वेंट है और 2 Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग यहाँ पे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी दे रखा है। ऐसा कुछ व्यू मिलता है भाई पिछले वाले पैसेंजर्स को। अच्छी लगती है गाड़ी, इंटीरियर वाइज देखने में नाइस लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपने को इसका हेलोजन लाइट मिलती है भाई, उधर साइड भी एक हेलोजन लाइट दे रखी है। ऊपर की रूफ लाइनिंग जो है उसका फैब्रिक बहुत ही खचरा है भाई, बहुत ही मंदे टाइम का सा आपको फील होता है, गंदा गंदा सा। मतलब जो स्पेस है ना और जो कंफर्ट है पिछली सीट का, वो 23 लाख रुपए के हिसाब की गाड़ी का सा नहीं ना, रूफ लाइनिंग 23 लाख की गाड़ी के हिसाब से है। तो ये इट कुड भी बेटर, या तो इसको रिक्लाइन करने का ऑप्शन देना चाहिए था, थोड़ा सा बूट को एडजस्ट करके, क्योंकि गाड़ी की लेंथ भाई बहुत है इसकी, 4300 mm के लगभग है, जितनी क्रेटा सेल्टोस की है। तो लेंथ वाइज इनके पास स्पेस वगैरह काफ़ी था, लेकिन मेरे हिसाब से सीट के हिसाब से लेग रूम भी मेरे पास कम है, और प्लस हेड रूम की बात करते हो तो वो मेरे को कहीं ना कहीं कमी मिलता है। एक स्पेशल चीज़ और आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो इसका बैटरी को कूल रखने का यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। यहाँ से कभी हवा लेता है, कभी यहाँ से हवा देता है। प्लस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे तो ये अच्छी है भाई, फिट एंड फिनिश इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे काट रखा है। कुछ भी आपको ऐसा फालतू चीज़ें नहीं दिखती। हर जगह इन्होंने डोर पे ये रबड़ के पार्ट्स लगा के हर जगह दे रखे हैं। और इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, इसके अंदर मैनुअली मिलती है। वो अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वाले ऑप्शन लोगे या फिर नॉर्मल 1.5 लीटर का पेट्रोल लोगे इंजन, तो उसके अंदर मिलता है भाई आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेकिन इस वाले वेरिएंट के हिसाब से नहीं है भाई। देखो ये वो इंजन नहीं है जो आपको नॉर्मल विक्टोरियस में मिल रहा होगा, यानी कि जो मारुति का खुद का बनाया हुआ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना, जो 105 bhp के लगभग निकाल के देता है, जो इनकी एर्टिगा से लेके सियास से लेके ब्रेजा से लेके ग्रैंड विटारा से लेके हर गाड़ी में आता है, वो इंजन इसके अंदर नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ये 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप इसकी स्पार्क प्लग्स पे देखोगे तो यहाँ पे आपको टोयोटा लिख के मिलता है भाई। तो सुजुकी और टोयोटा की पार्टनरशिप में बनाया गया इंजन है। इंजन की इंडिविजुअल पावर 91 bhp के लगभग है, मोटर 76 bhp निकालता है। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत पावर होगी इसके अंदर, लेकिन कंबाइंड पावर इनकी 115 bhp निकाल के आती है। मतलब कंबाइंड भी तब यूज़ करती है गाड़ी जब आपको मतलब मान लो एकदम से लोड है, ज़्यादा बंदे बैठे हैं, फिर एकदम से आपको हिल पे चढ़ना है, जहाँ पे गाड़ी लोड ले रही है, तो वहाँ पे इसका डबल तरीके से यूज़ होता है। वरना तो स्मूथली चलता रहता है, कभी इंजन पावर देता है, कभी मोटर पावर देता है, ऐसे करके 28 की माइलेज निकाल देता है। तो 115 bhp के हिसाब से इसकी पावर जो है ना नॉर्मल, देखो अब अपने आप बंद हो गया ना, ऐसा स्टार्ट स्टॉप का फीचर नहीं है। बैटरी चार्ज कर दी इसने तो अब खुद रेस्ट लेगा। अब तू इलेक्ट्रिक मोटर और उस पर काम छोड़ दिया बैटरी पे कि अब तुम दोनों काम पे लग जाओ। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम चलता है और 28 की जेन्युइनली माइलेज निकाल के दे देती है। 28 ना तो 25 तो कहीं नहीं जाती। अब कैसे ही रौंद के चलाओ इसको, आराम से वो रहता है। और जितना भी अब ये पिंक वाला पार्ट देख रहे हो अलग से इन्होंने दे रखा है, वो सारा भाई आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम मिलता है आपको पूरा, देखो। और जितना ऑरेंज सब वाला है ये सारा बैटरी का है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका इंजन ये वाला पार्ट है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ये वाली है भाई। तो और जैपनीज़ में लिखा हुआ है, चाहे आप इसके ऊपर बात करो सारा जैपनीज़ के ऊपर है, इसके ऊपर बात करो ये सारा जैपनीज़ में लिखा गया है। तो टोयोटा की हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है इसमें और बहुत अच्छे से काम करता है भाई। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो भाई पूरा इंजन पूरा हुड आपको नज़र आएगा पूरा भरा हुआ। ऐसा नहीं है जैसे मारुति की नॉर्मल 1.5 जैसे अपने पास बेस मॉडल है उसके अंदर तो बहुत स्पेस खाली दिखता है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है भाई। क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है ना, बैटरी है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इंजन है, पावर अच्छी खासी है, तो इस वजह से प्राइस भी ज़्यादा है।
तो पूरा भरा हुआ सिस्टम है, प्लस इंसुलेशन भी यहाँ पे दे रखी है। देखो 3 सिलेंडर है ना, तो जब आप कम आरपीएम पे रहते हो ना, लो एंड में बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं आपको गाड़ी के, वो हम इसके ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे भाई। लेकिन गाड़ी में इसमें कंपेरिजन टू नॉर्मल इनका पेट्रोल इंजन, और इसके अंदर वाइब्रेशंस पूरी है। लाइक सेफ्टी वाइज तो उन्होंने सब कुछ दिया है, बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैंने सब कुछ दिया है। और अभी इसकी रेटिंग जो 5 स्टार है भाई, मतलब ग्लोबल एनकैप के द्वारा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सेफ भी आप गाड़ी इसको मान सकते हो। हालांकि दरवाजों से, बोनट से, उन सब से फील नहीं होता कि ये इतनी मजबूत गाड़ी है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सेफ बनाया गया है, स्टेबल गाड़ी बनाई गई है। और एक्चुअल में मुझे इसकी ब्रेकिंग भी, इसकी ड्राइवेबिलिटी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, जब आप बात करते हो नॉर्मल वाली मारुति कार से। इवन जो विक्टोरियस नॉर्मल वाली थी उससे भी बेटर कहीं ना कहीं चलती है। तो सब के बारे में भाई ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे। तो यही सब कुछ फीचर है, इसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दे दिया मारुति ने भाई इसके अंदर की। हाय वाह व्हाट अ फीचर, नॉर्मल अच्छे फीचर सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। आप बताना आपको कैसी लगी भाई, आप इसके लिए 23 लाख रुपए स्पेंड करना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।